नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या वो हमसे ज्यादा काम करते हैं या कुछ और बात है? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। आज हम ना गैरी केलर की एक बड़ी मशहूर किताब है द वन थिंग, उस पर बात करेंगे। हम्म। ये किताब कहती है कि भाई सफलता का राज ज्यादा चीजें करने में नहीं बल्कि कम करने में है। मतलब फोकस। बिल्कुल फोकस। लेकिन किस चीज पर फोकस, ये अहम है। हाँ वही, सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर। देखते हैं ये कैसे काम करता है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो सबसे अहम, सबसे असरदार काम कैसे पहचाने और फिर कैसे उस पर अपनी पूरी ताकत लगा दें, है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं है, ये सही मायने में प्रोडक्टिव होने के बारे में है। सही कहा। अच्छा, तो किताब का जो मेन आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि भाई असाधारण सफलता चाहिए तो बस एक चीज पर फोकस करो, सबसे जरूरी वाली पर। हाँ, पर वो एक चीज ढूंढना ही तो असल खेल है। सही। और इसके लिए लेखक एक सवाल पूछते हैं, बड़ा दमदार सवाल है वो। हाँ, वो फोकसिंग सवाल क्या है वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी ही हो जाएगा। कमाल का सवाल है ये तो। ये तो एकदम क्लियर कर देता है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। बिल्कुल। ये आपको रोज की जो भागदौड़ होती है ना, 100 चीजें दिमाग में चलती हैं, उनसे निकालकर उस एक काम पर ले आता है जो सच में मायने रखता है। सोचिए, अगर कोई अपने बिजनेस के लिए ये पूछे तो शायद जवाब निकलेगा कि सबसे अहम क्लाइंट कौन है, ना कि सारे ईमेल्स का जवाब देना। हाँ बिल्कुल, प्राथमिकता तय हो जाती है। और वो डोमिनो इफेक्ट वाली बात, वो भी बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, वो भी मजेदार कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक छोटा सा सही जगह रखा डोमिनो अपने से बहुत बड़ी डोमिनो को गिरा सकता है। और फिर एक के बाद एक पूरी लाइन गिर जाती है। हाँ, मतलब एक सही एक्शन और फिर सफलताओं की झड़ी लग सकती है। ये सोचना ही कितना पावरफुल है। चुनना है, वही आपकी वन थिंग है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना नहीं। किताब में कुछ झूठ बताए गए हैं, मतलब गलत धारणाएं जो हमें रोकती हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि हम अक्सर उन धारणाओं को सच मानकर चलते हैं। जैसे पहला वाला, मल्टीटास्किंग। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, है ना? एक साथ कई काम निपटा लिए। हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन है। लेकिन किताब कहती है कि ये असल में एक मिथक है, एक धोखा है। धोखा? कैसे? असल में हम मल्टीटास्क करते ही नहीं हैं। हम बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर अपना ध्यान बदलते हैं, स्विच करते हैं। अच्छा। और इस स्विचिंग में ना हमारी प्रोडक्टिविटी काफी घट जाती है। कुछ स्टडीज तो कहती हैं 25% या उससे भी ज्यादा, और गलतियां भी बढ़ती हैं। बाप रे, मतलब हम सोच रहे हैं हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं पर असल में काम खराब कर रहे हैं। हाँ ना, और दिमागी तौर पर थक भी जा जाते हैं, फोकस टूटता है बार बार। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और दूसरा झूठ क्या था? इच्छा शक्ति, विल पावर को लेकर। हाँ, कि हमारी विल पावर असीमित है, जब चाहें जितनी चाहें इस्तेमाल कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, या फिर फोन की बैटरी मान लीजिए। अच्छा। सुबह फुल चार्ज होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतता है, हम फैसले लेते हैं, मुश्किल काम करते हैं, ये डिस्चार्ज होती जाती है। तो इसका मतलब? इसका मतलब ये कि अपना सबसे जरूरी काम, वो वन थिंग, तब करें जब आपकी विल बिल्कुल उसे बचा कर रखें सबसे जरूरी काम के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल तो वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत जोर रहता है। किताब इसके बारे में क्या कहती है? क्या ये भी एक झूठ है? हाँ, तीसरा झूठ इसी से जुड़ा है कि परफेक्ट बैलेंस हमेशा अच्छा होता है और हमेशा जरूरी होता है। पर बैलेंस तो जरूरी है ना? जरूरी है, लेकिन किताब का तर्क है कि असाधारण नतीजे पाने के लिए कभी-कभी आपको जानबूझकर असंतुलित होना पड़ता है। असंतुलित मतलब? मतलब कुछ समय के लिए अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उस एक लक्ष्य पर लगाना पड़ता है, भले ही बाकी चीजें थोड़ी पीछे छूट जाए। ये हमेशा के लिए नहीं, पर उस खास दौर के लिए जरूरी हो सकता है। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म इम्बैलेंस ताकि लॉन्ग टर्म में बड़ा गोल अचीव हो सके। हाँ, कुछ ऐसा ही। फोकस करने के लिए बाकी चीजों को थोड़ा साइड में रखना। और वो चौथा झूठ कि बड़े लक्ष्य रखना ठीक नहीं, डर लगता है उनसे। हाँ, कि बड़े सपने मत देखो, छोटे छोटे कदम चलो। किताब कहती है ये गलत सोच है। क्यों? क्योंकि बड़े लक्ष्य ही आपको बड़ी प्रेरणा देते हैं, बड़ी दिशा दिखाते हैं। डर तो छोटे लक्ष्यों से भी लग सकता है। असली बात है बड़े लक्ष्य को देखकर घबराना नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने वाला पहला डोमिनो, वो पहली एक चीज पहचानना और उस पर काम शुरू कर देना। हाँ, वो डोमिनो वाली बात फिर आ गई। बिल्कुल, बड़ा सोचो पर शुरुआत केंद्रित रखो। लेकिन एक सवाल मन में आता है,
रोजमर्रा की जिंदगी में जहां 100 चीजें हमारा ध्यान खींच रही होती हैं, क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम रोज वो एक चीज ढूंढें और उसी पर टिके रहें? बहुत प्रैक्टिकल लगता नहीं है ये? देखिए, ये चैलेंजिंग तो है। किताब भी मानती है ये आसान नहीं, पर यहीं पर वो फोकसिंग सवाल काम आता है। उसे रोज पूछना एक आदत बनानी पड़ती है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि सब कुछ बराबर जरूरी नहीं हो सकता, हमें चुनना पड़ेगा। और जब वो एक चीज मिल जाए तो उसे प्रोटेक्ट करना होगा। मतलब अपने कैलेंडर में उसके लिए टाइम ब्लॉक करना, डिस्ट्रैक्शन से बचाना। अनुशासन चाहिए इसके लिए। हाँ, अनुशासन तो चाहिए, पर फिर नतीजे भी तो वैसे ही मिलते हैं, असाधारण। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हमारा ध्यान बिखरा हुआ है तो नतीजे भी बिखरे हुए मिलेंगे, चाहे हम दिन भर भागते रहें। सही। असाधारण सफलता के लिए एकदम लेजर जैसा फोकस चाहिए उस एक चीज पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे आप अपनी सेहत पर, अपने रिश्तों पर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, जीवन के किसी भी अहम हिस्से पर लागू कर सकती हैं। मतलब हर जगह वो एक चीज ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा फर्क डालेगी। हाँ, ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये शायद जिंदगी जीने का एक ज्यादा पर्पसफुल तरीका बन सकता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जरा सोचिए, अगर हम अपनी सेहत के लिए या अपने परिवार के साथ रिश्ते के लिए या किसी हॉबी के लिए भी रोज खुद से पूछें, आज वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से इस एरिया में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, और फिर बस वही करें। तो सोचिए